के ह्यूज डिमांड के ऊपर आप लोगों के लिए इंग्लिश सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इसका फ़ायदा छोटे से छोटे बच्चे हों या बड़े से बड़े बच्चे हों, इंग्लिश आज जानते हो सबकी ज़रूरत बन चुकी है। हमें इंग्लिश के लिए इतना सा समझ है, देखो हमें समझ में आता है, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, बस उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं क्या करूँगा, रोज़ आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस 10-10 12 मिनट की वीडियोस बनाऊँगा, जिनमें मैं आपको रोज़ एक टॉपिक दिया करूँगा, क्राइटेरिया सिखाया करूँगा, हम कैसे स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स है, सुनने में आपको बहुत आसान लगेगा, आप आसानी से इसको कर भी पाएंगे। और आई होप अगर रोज़ आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने होगा कुछ ही समय में। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बिल्कुल बच्चे वाले स्टाइल से स्टार्ट करेंगे। हम सीखेंगे दिस और दैट का यूज। चलो लेट्स स्टार्ट। दिस, दैट, ये इंग्लिश के बेसिक टर्मिनोलॉजी है। दिस जो होता है इसकी हिंदी होती है यह, दैट इसकी हिंदी होती है वह। सुनने में सिमिलर सा है, फर्क है कि दिस जो होता है ये क्लोजनेस को दिखाता है, जो दैट होता है वो डिस्टेंस को दिखाता है। ये दोनों जो है सिमिलर टर्म्स हैं, तो जब आप प्रेजेंट में इनको बना रहे होते हो तो इन दोनों के साथ हमेशा इज ही लगता है, और अगर आप पास्ट के फॉर्मेट में हो तो इन दोनों के साथ वाज लगता है। समझ रहे हो? तो अब इज और वाज इनका यूज हम सीखेंगे दिस और दैट के लिए। अब क्लोजनेस को और डिस्टेंस को हम क्लियर करते हैं, होता क्या है। अब समझो, मैं नॉर्मल वे में बोल रहा हूं, जैसे सपोज यह कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। अब कहेंगे वह कुर्सी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज अ चेयर। दिस का मतलब यह कुर्सी है, मीन्स यह मेरे नजदीक है, और दैट का मतलब वह कुर्सी है, दैट मीन्स वो मुझसे दूर है। अब आप आराम से इस दो सेंटेंस के बेसिस पे सारे सेंटेंस जो आपके घर में जितनी चीजें दिखती हैं सबके बारे में, यह पंखा है, दिस इज अ फैन, वह बल्ब है, दैट इज अ बल्ब, वह कुर्सी है, दैट इज अ चेयर, यह मम्मी है, कुछ भी आप आराम से बोल सकते हो। यह घड़ी है, दिस इज अ वॉच, यह फ्रिज है, दिस इज अ फ्रिज, यह झाड़ू है, दिस इज अ ब्रूम स्टिक। जितने भी आइटम्स आपको घर के सामने में अपने आंखों के आगे दिख रहे हैं, हिंदी छोड़ो अंग्रेजी बोलो। हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ कि आप ऐसे कर कर बोल सकते हो हिंदी। हमें हिंदी नहीं बोलना, जो भी आपके सामने दिख रहा है अब भी से आप बस एक मोटो लो, हम दिस दैट ही लगाएंगे लेकिन बोलेंगे इंग्लिश में। इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स, ए एन का यूज में दिक्कत होगा आपके साथ, वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा कि ये कैसे हम यूज करते हैं। ए और एन के यूज को हम थोड़ा सा कर ले, यहाँ पे दिक्कत करेगा आपको। यूज विद कॉन्सोनेंट साउंड, एन यूज विथ वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड हो आप एन ले लो, कॉन्सोनेंट साउंड हो आप ए ले लो। अब वॉवेल कॉन्सोनेंट अंग्रेजी वाले तो हमने खूब पढ़े हैं, क्या क्या बेटा, ए ई आई ओ यू, ये आपको घर वालों ने रटवा दिया, स्कूल वालों ने रटवा दिया कि बेटा यही वॉवेल होता है, इसके सिवा जो रेस्ट 21 बच गए, बी है, सी है, डी है, एफ है, ये सब जो है जेड तक, ये आपके कॉन्सोनेंट्स है। मैं कहता हूँ ये वाला तरीका मत रटो, चलो एक दूसरा तरीका सोचते हैं, हिंदी के हिसाब से सोचते हैं। वॉवेल्स आ ई ये वाले होते हैं, हम क्या करेंगे, अब इसके बेसिस पे हम सीखेंगे कि हम वॉवेल्स में यूज कैसे करें। इसके बेसिस पे हम क, ख, ग, ये वाले जो ह तक की मात्रा है इनको हम कॉन्सोनेंट्स मानते हैं, और इनके बेसिस पे अब हम देखेंगे ए एन का यूज कैसे होता है। जिसका साउंड प्रोनाउंसिएशन में काखा से स्टार्ट हो रहा है आप ए ले लो, जिसका साउंड काखा की जगह आ से स्टार्ट हो रहा है आप एन ले लो, कुछ भी हो। अब जैसे देखो डैश ऑनेस्ट बॉय, अब ऑनेस्ट बॉय है एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्यों, क्योंकि हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं, ऑनेस्ट, आ वाला आ रहा है ना कि क ख वाला आ रहा है। अब जैसे डैश एम एल ए, अब यहाँ पे सोचो एम, एम क्या है, वॉवेल्स का साउंड है, अ का साउंड आ रहा है, एन एम एल ए, समझ रहे हो। अब बोले टीचर, तो टीचर ट ट टीचर ऐसे आप लिखते हो, तो अब टीचर कैसे आ रहा, ये कॉन्सोनेंट्स क ख का साउंड आ रहा, ए टीचर।
बस इसी एक छोटी सी ट्रिक्स को ध्यान रखो। मैं आर्टिकल आपको और डिटेल से पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करो, बट फिलहाल तो हम सिर्फ स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। दैट्स वाई हम इस तरीके से सोचेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। अब चलो और देखते हैं। जैसे वह घर है, दैट इज अ हाउस। आप सोचो यहाँ पर एक वर्ड तो कहीं था नहीं, तो फिर ए क्यों लगा दिए? सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहला वर्ड बोला दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, चाहे एक बोला हो चाहे नहीं बोला हो, हम लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में हम सारी चीज़ों को क्लेरिफाई करके चलते हैं, हिंदी में तो हम एज्यूम कर लेते हैं। दैट्स, आप आराम से दिस और दैट की जितनी भी चीज़ें नॉर्मल है आपके घर में जो दिख रहा है, ये कलम है, दिस इज अ पेन, वो पंखा है, दैट इज अ फैन, वो लड़का है, दैट इज अ बॉय, वो भैंस है, दैट इज अ बुफेलो, ये घड़ी है, दिस इज अ वॉच। बेझिझक आप सेंटेंस को देखो और प्रैक्टिस करो। आपको करना क्या है, एक बार बैठोगे 4-5 मिनट, जितने चीज दिख रहे हैं सबको दिस दैट पे बोलो। प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे फ्लुएंसी आ ही जाएगी। चलो अब इसके आगे हम करते हैं इसके निगेटिव टॉपिक्स। तो निगेटिव में सिर्फ नॉट लगा लेते हैं आप। अब जैसे यह कार नहीं है, तो क्या बनाओगे, दिस इज नॉट अ कार। अब कहेंगे वह अंडा नहीं है, तो दैट इज नॉट। अब अंडा, अंडा वोवेल है, एग, एन एग। बस इतना सा आपको केयर करना है। बस ये ध्यान रखना, ये ए एन वाली गलती जो होती है ब्लंडर गलतियों में गिनी जाती है, क्योंकि ये बच्चे वाली गलती है और बच्चे वाली गलती किसी को बर्दाश्त नहीं होती। तो सिंपल है, अब इस तरीके से आपको जो दिख रहा है, जैसे मैंने कहा ये कुर्सी है, बोलोगे नहीं ये कुर्सी नहीं है, दिस इज नॉट अ चेयर। वह पंखा है, तो आप बोलते हो दिस इज अ फैन। अब वही बोलेंगे वह पंखा नहीं है, तो दैट इज नॉट ए फैन। कहेंगे बल्ब है, तो दिस इज अ बल्ब, ये बल्ब नहीं है, दिस इज नॉट अ बल्ब। आप आराम से ये सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। देन फिर और चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव किसको कहते हैं बेटा, जो क्वेश्चन वाले होते हैं। अब क्वेश्चन में भी इंटेरोगेटिव में दो तरह के इंटेरोगेटिव होते हैं, एक होता है सिंपल इंटेरोगेटिव, एक होता है WH इंटेरोगेटिव। पहले फिलहाल हम सिंपल की बात करते हैं। सिंपल इंटेरोगेटिव कैसा होता है बेटा, तो अब जैसे यही बना रहे हो, यह कुर्सी है, तो बोलेंगे क्या यह कुर्सी है, तो क्या यह कुर्सी है, तो क्या बनाओगे, सिंपल सा, हम यह कुर्सी है तो क्या बनाते हैं, दिस इज अ चेयर। ये हमने सीखा है। अब क्या करो, इसका जो इज है ये वाला हेल्पिंग वर्ब, इसको आगे ले लो, इज दिस अ चेयर, हो गया। अब कहेंगे जैसे क्या वह गाय है, तो क्या बनाओगे, अब वही हेल्पिंग वर्ब, क्या के लिए, जो वह गाय है, तो क्या बनाते हो, दैट इज अ काउ। इज को आगे करो तो क्या बनेगा, इज दैट अ काउ, क्या वह गाय है। आप आराम से बना सकते हो ऐसे। अब जैसे क्या यह घर है, इज दिस अ हाउस, क्या यह तबेला है, इज दिस अ तबेला। नहीं अंग्रेजी आती, उसी वर्ड्स को यूज कर लो, ये भी बहुत आसान है, बट आप बोल तो अंग्रेजी में ही रहे हो ना। वेरी गुड। चलो तो अब इसके आगे हम सीखते हैं कैसे करेंगे। इसके आगे इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, ये दोनों पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यानी ऐसा हो जहाँ पे हम क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो और साथ में निगेटिव बातें भी कर रहे हैं। जैसे बोलेंगे क्या यह लड़की नहीं है, क्या बनाओगे, इज दिस नॉट अ गर्ल, क्या वह मोटी नहीं है, तो क्या बनाओगे, इज दैट नॉट अ फैट। यह जींस है, दिस इज अ जींस। यह बैगन है, दिस इज अ ब्रिंजल। यह घर है, दिस इज अ हाउस। यह घर नहीं है, दिस इज नॉट ए हाउस। यह आलू नहीं है, दिस इज नॉट अ पोटैटो। कहेंगे यह झंडा नहीं है, दिस इज नॉट अ फ्लैग। यह कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। क्या यह कुर्सी नहीं है, इज दिस नॉट अ चेयर। क्या यह कुर्सी है, इज दिस अ चेयर। आप आराम से जितनी चीजें देख रहे हो बेझिझक बोलो, अपनी मम्मी के सामने में, अपने भाइयों के सामने में, अपने छोटे छोटे भाई और बहन जो है उनके सामने में। धीरे धीरे उनकी भी प्रैक्टिस होगी और उन्हें भी समझ में आने लगेगी। अब अगर हम इसको पास्ट में कर रहे होते तो क्या होता, ये सारी चीजें पास्ट का मतलब बीता हुआ चीज। अब यह कुर्सी है, इसकी जगह बोलेंगे वह घर था, है नहीं था। तो मैंने क्या बताया, हम तो वाज भी लगा सकते हैं, ये भी हमने सीखा है। तो चलो बनाते हैं, वह दैट was a house।
ऐसे। अब इसी के अगर नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव बनाओ। जैसे यह कार नहीं था, दिस वॉज नॉट अ कार। वह छात्र नहीं था, तो क्या बनाओगे बेटा, दैट वॉज नॉट ए स्टूडेंट। इस तरीके से आप आराम से कुछ भी है आप उसको प्रेजेंट में भी बना सकते हो, पास्ट में भी बना सकते हो। इसी का हम चलो इंटेरोगेटिव ले रहे हो। इंटेरोगेटिव में क्या करोगे बेटा, अब इसी को बनाओ। जैसे क्या वह छात्र थी, तो अब थी लड़की है, तो चलो यहाँ पे हम इसको वो भी सीख लेते हैं, वाज सी अ स्टूडेंट। अब ये सी ही का तो यूज जानते ही हो आप, बट फिर भी हम आगे इसको और डिटेल से करेंगे। जैसे कहेंगे क्या वह घड़ी था, वाज दैट अ वॉच। समझ रहे हो। अब इसी तरीके से हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी कर सकते हैं। क्या यह घर नहीं था, वाज दिस नॉट अ हाउस। आप आराम से इस तरीके से इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल बेझिझक। जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं आप दिस दैट पे प्रैक्टिस करो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपको भी दिक्कत आएगी थोड़ा थोड़ा, बट बहुत जल्द आप कवर कर जाओगे। करना क्या, एक नॉर्मल सा सोचो, आपके घर के सामने में जितनी चीज़ें पड़ी हुई है आप एक बार बैठो और उन पर हिंदी में मन में सोचो, अंग्रेजी में बोलो। जैसे यह कुर्सी है, दिस इज चेयर। वो झंडा है, दैट इज अ फ्लैग। वो घंटी है, दैट इज अ बेल। हिंदी में बोलो मन में, और उसके साथ साथ इंग्लिश के ट्रांसलेट्स करते जाओ। बड़े फायदे से आप आराम से दिस दैट का यूज कर लोगे। ये तो दिस दैट का हुआ सिंपल यूज। अब इसके आगे हम थोड़ा एडवांस में आते हैं, दिस दैट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इसके आगे रूल, वी यूज एडजेक्टिव्स विद दिस एंड दैट। अब दिस दैट के साथ हम एडजेक्टिव का यूज सीखेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, मैंने खूब बताया आपको। एडजेक्टिव विशेषण। विशेषण किसको कहते हैं, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। अब जैसे कहेंगे यह मोटी किताब है, तो क्या बनाओगे बेटा, अब यह मोटी किताब है, दिस इज आ। अब यहाँ फैट बुक मत लगा देना, फैट मीन्स आदमी मोटा। यहाँ थिक, दिस इज अ थिक बुक। अब यही बोलेंगे, जैसे यह मोटी रस्सी है तो दिस इज अ थिक रोप। वह नई कलम है, तो क्या हो गया बेटा, दैट इज अ न्यू पेन। अब इस तरीके से कुछ भी लगाओ। कहेंगे यह बूढ़ी औरत है, दिस इज अ ओल्ड लेडी। कहेंगे यह पुरानी कलम है, दिस इज एन ओल्ड पेन। कहेंगे यह पुराना कार है, दिस इज एन ओल्ड कार। वह नया बैग है तो दैट इज अ न्यू बैग। यह नई जींस है, दिस इज अ न्यू जींस। यह पुरानी जींस है, दिस इज एन ओल्ड जींस। आराम से आप बता सकते हो। अब ऐसे फिर आप इसके नेगेटिव लोगे। नेगेटिव लोगे तो चलो इसके नेगेटिव के भी 2-4 सेंटेंस हम देखते हैं। अब जैसे कहेंगे वह पुरानी जींस है, तो कैसे बनाओगे बेटा, जींस नहीं है, सॉरी नेगेटिव चल रहे हैं तो नहीं है। अब क्या बनाओगे बेटा इसको, तो वह दैट इज नॉट एन ओल्ड जींस। अब यहाँ देखो एन क्यों लगा, क्योंकि हम जो ओल्ड है ओल्ड के हिसाब से यहाँ पे आर्टिकल लगा रहे हैं, इसलिए एन ओल्ड जींस। सिर्फ जींस होता तो ए जींस हो जाता, ये थोड़ा सा केयर कीजिएगा। अब जैसे कहेंगे यह, तो कैसे बनाओगे, अच्छी पुस्तक नहीं है मान लो, तो क्या बनेगा बेटा, दिस इज नॉट अ गुड बुक। ऐसे कहेंगे यह अच्छी कलम है, सॉरी दिस इज अ गुड पेन। जो भी आपको चीज़ें दिख रही हैं उनमें आप इंटेरोगेटिव में सॉरी एडजेक्टिव्स लगाओ और उनको अपने बोलने में प्रैक्टिस करो, बड़ा मजा आएगा। अब ऐसे ही हम मान लो इसके इंटेरोगेटिव में आते हैं, तो इंटेरोगेटिव में कैसे बोलोगे बेटा, इसी चीज़ को अब हम कर रहे हैं। जैसे क्या यह पुरानी घड़ी है, तो कैसे बनाओगे बेटा, इज दिस एन ओल्ड वॉच। अब ऐसे ही अब हम अगर मान लो बोलेंगे क्या वह पुराना मकान है, बना सकते हो, इज दैट एन ओल्ड हाउस। अब आप इसी को चाहो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव्स करो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव करो, करते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा इंटेरोगेटिव, जैसे कहेंगे क्या यह नई टी शर्ट नहीं है, हमें तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों लानी है, तो क्या भी हो गया नहीं भी हो गया, बनाओ। चलो इज दिस नॉट
अ न्यू टी शर्ट। समझ रहे हो? अब इसी तरीके से क्या वह ईमानदार दुकानदार नहीं है? आप आराम से कर सकते हो। क्या वह, तो इज दैट नॉट एन हो जाएगा, ऑनेस्ट शॉपकीपर। अब देखो एन ऑनेस्ट शॉपकीपर क्यों? क्योंकि ईमानदार है, ईमानदार आप उसके हिसाब से ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हम, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट प्रोनाउंसिएशन अ वाला एन, सिंपल। अब ये तो हो गया हमारा अगर हम प्रेजेंट में चल रहे हो। अब सोचो यही सारे सेंटेंस हम पास्ट में लेके चल रहे होते वाज के साथ, तो क्या होता? वह मोटी किताब थी, तो क्या बनाते बेटा? दैट वाज अ थिक बुक। समझ रहे हो? मतलब सिर्फ इन के जगह यहाँ पे इज लग रहा था, यहाँ वाज लग जाएगा, बस इतना सा फर्क है। आप आराम से इन सारे को पास्ट में कन्वर्ट करो। जैसे मैं बोला वह नई कलम थी, तो दैट वाज अ न्यू पेन। कहेंगे वह पुरानी जींस थी, दैट वाज एन ओल्ड जींस। की जगह वहां पे वह अच्छी पुस्तक नहीं थी, तो दैट वाज नॉट अ गुड बुक। क्या वह पुराना मकान था, तो वाज दैट एन ओल्ड बिल्डिंग या ओल्ड हाउस। आप आराम से इन चीज़ों को खूब खुशी खुशी अपने यहाँ प्रैक्टिस करो, जितने भी चीज़ें। अब जैसे आपस में हम बात करते हैं, अरे उसका घर पुराना था, तो हिज हाउस वाज ओल्ड। मेरा घर नया है, माई हाउस इज न्यू। आप आराम से इन चीज़ों को करोगे, सिंपल सी बात, जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे बोलने में उतना फायदे में आओगे। अब चलो इसके अगले रूल पे हम आते हैं। चलो अब रूल 3 को हम कवर कर रहे हैं। ये हो गया हमारा रूल, थर्ड रूल। वो सेकेंड था, थर्ड। अब क्या है? अब नेक्स्ट रूल में हम शुरू हो रहे हैं, जो आपको बताया मैंने, थर्ड रूल हमें करना है। वी यूज पॉजेसिव एडजेक्टिव विद दिस एंड दैट। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है पहले थोड़ा सा ये समझ लें। पॉजेसिव एडजेक्टिव वे होते हैं जो हमारे पोजीशंस को दिखाते हैं, यानी अधिकार, मेरा, तुम्हारा, आपका, इस टाइप का, दैट्स, या रिलेशनशिप शो करते हैं। रिलेशंस मीन्स रिश्ते दिखलाने के लिए, या ऑनरशिप शो करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव में जैसे माई हम खूब यूज करते हैं, आवर हमारा हमारी, तुम्हारा, योर तुम्हारा तुम्हारी, आपका आपकी, हिज मेल के लिए उसका, हर फीमेल के लिए उसकी, देयर उन लोगों का। ये टर्म्स हम नॉर्मली यूज करते हैं। अब इसी को हम दिस दैट के साथ यूज करके देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। अब जैसे यह मेरी नई कमीज है, तो क्या बनाओगे बेटा? दिस इज माई न्यू शर्ट। ठीक है, अब दिस इज माई न्यू शर्ट। अब कहेंगे जैसे वह आपका पुराना घर है, अब क्या बनाना? दैट इज योर ओल्ड हाउस। अब आप एक बात सोचो, इसमें हमने एन का यूज क्यों नहीं किया? मैंने तो आपको बताया कि दिस दैट तो सिंगुलर होते हैं, जब सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ एन का यूज होना चाहिए, बट हमने इग्नोर किया। सिंपल सा ध्यान रखना, जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, दैट मीन्स माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, ये वर्ड्स कभी भी एन का यूज नहीं होता। अब इसी में अगर मान लो हम निगेटिव कर रहे होते हैं बेटा, वह तुम्हारा कार नहीं था, तो अब क्या बना रहे हैं? दैट वॉज नॉट योर कार। अब एक चीज और सोचो, अगर यहाँ पे वह तुम्हारा कार नहीं था, इसी की जगह होता वह तुम्हारा नया कार नहीं था, दैट मीन्स हम एडजेक्टिव भी लगाएंगे और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी लगाएंगे, तो वहां पे भी वो ऐसे बन जाएगा। अब जैसे यह उसकी नई जीन्स नहीं है, दिस इज नॉट। अब यहाँ उसकी, अगर हम लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो यहाँ हिज की जगह आप हर ले लो। लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो हिज लगाओ, तो दिस इज नॉट हर न्यू जींस। आराम से आप कर सकते हो। ऐसे हम इंटेरोगेटिव कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाले बेटे। क्वेश्चन कैसे करोगे? क्या यह मेरी पुरानी घड़ी है? इज दिस माई ओल्ड वॉच? ऐसे कोई और ले लो, जैसे क्या वह उन लोगों की गाय है? इज दैट देयर काउ? हो गया, सिंपल। तो आप इस तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। अब जैसे इंटेरोगेटिव निगेटिव में हम कर रहे हैं, निगेटिव चल रहे हैं, तो हम ऐसे बना लेंगे, क्या ये आपकी कंघी नहीं है? सिंपल, इज दिस नॉट योर कॉम? आप आराम से इनको भी कवर कर लोगे। ऐसे कोई भी और सेंटेंस हो, आप आराम से इनको इस तरीके से बनाते जाओगे और इनको ओरल प्रैक्टिस करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन्हीं को हम पास्ट में बना रहे होते तो कैसे होता? यहाँ पे अब हम पास्ट में ले रहे होते, सपोज करो, तो यह मेरी नई कमीज है, उसकी जगह होता है यह मेरी नई कमीज थी। आप आराम से बना लोगे, दिस वाज माई न्यू शर्ट। ऐसे वह आपका पुराना घर था, दैट वाज योर ओल्ड हाउस।
या होम, जैसे यह उसकी नई जींस नहीं थी तो दिस वॉज नॉट हर न्यू जींस। अब सपोज करो इसमें एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा चीज करा दूं। जैसे इसी में ना हम कई बार ओन वाले वर्ड लगाते हैं, ओन यानी अपना। जैसे कहेंगे यह मेरा अपना घर है, कैसे बनाओगे बेटा? तो यह मेरा अपना घर है, दिस इज माई, यहां तक तो करते थे। अपना के लिए एक अलग से वर्ड है ओन, OWN, दिस इज माई ओन हाउस। जैसे कहेंगे ये मेरा अपना कमीज है, तो दिस इज माई ओन शर्ट। वह आपका अपना कार है, दैट इज योर ओन कार। तो आप इसको भी यूज करो, ओन, OWN, ये वाला वर्ड जो होता है ये भी आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस के साथ खूब खुशी से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। आज आप इनको प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने आसानी से आप इम्प्रूव कर सकोगे। आप जानते हो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, नॉट ओनली मैन, वुमेन को भी एक काम करता है। ठीक है, दैट मीन्स लड़कियां ऐसा डिससेटिस्फाइड ना हो कि सिर्फ लड़के ही प्रैक्टिस से परफेक्ट होते हैं, लड़कियां भी हो जाती हैं। चलो, तो अब हम करेंगे क्या, इसको आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने उन रिलेटिव्स के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है उनको करो। इवन आप अपने भाई बहनों के साथ साथ अपनी मॉम है या हाउसवाइफ वगैरह जो लोग हैं उन लोगों को भी आप शेयर कर सकते हो, वो भी धीरे धीरे इनसे चीज़ों को सीखेंगे और इम्प्रूव। मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव ए गुड